राजा ने सिर्फ 3 टूटी हुई लकड़ियों से अपने बेटों की शादी तय की, लेकिन सबसे छोटे बेटे की लकड़ी जंगल में गिरी, जहां उसे मिली एक बोलने वाली बिल्ली। राजा ने अपने तीनों बेटों से कहा कि वो लकड़ी फेंकें, जिस दिशा में लकड़ी गिरेगी वहीं उन्हें अपनी दुल्हन मिलेगी। सबसे बड़े बेटे की लकड़ी सीधे एक ड्यूक की बेटी के पास गिरी। दूसरे बेटे को बैरन की खूबसूरत बेटी मिल गई, लेकिन सबसे छोटे बेटे की लकड़ी घने जंगल में जा गिरी। दोनों बड़े भाई खुश होकर अपनी दुल्हनों से मिलने निकल गए, लेकिन छोटा बेटा उदास होकर जंगल में भटकने लगा। तभी अचानक उसके सामने एक छोटी सी बिल्ली आ गई। छोटे बेटे को बिल्लियां बहुत पसंद थीं, लेकिन तभी बिल्ली ने उससे शादी करने की बात कह दी। ये सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसे लगा ये कोई मजाक है, लेकिन बिल्ली उदास होकर रोने लगी। नरम दिल वाले राजकुमार ने आखिरकार हाँ कह दिया। अगले दिन राजा ने अपने बेटों से कहा कि वो अपनी दुल्हनों से फूलों का गुलदस्ता लेकर आए। दोनों बड़े भाई आसानी से सुंदर गुलदस्ते ले आए, लेकिन छोटे बेटे के पास तो दुल्हन ही नहीं थी। रात को जब वो सो गया तो बिल्ली ने पेड़ को खरोंचा। अचानक पेड़ के अंदर से 3 छोटे बिल्ली के बच्चे निकले, जो सोने, चांदी और हीरे के फूल लेकर आए थे। सुबह जब छोटा बेटा वो गुलदस्ता लेकर महल पहुंचा तो सब हैरान रह गए। कुछ दिनों बाद राजा ने फिर चुनौती दी। इस बार दुल्हनों से सुंदर रूमाल लाने को कहा गया। रात में फिर वही बिल्ली आई और जादुई धागों से दुनिया का सबसे सुंदर रूमाल बना दिया। अब राजा खुद हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि छोटे बेटे की दुल्हन आखिर है कौन। आखिरकार उसने आदेश दिया कि तीनों बेटे अपनी पत्नियों को महल लेकर आए। छोटा बेटा परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि क्या सच में एक बिल्ली को महल ले जाऊं, लेकिन उसी रात चमत्कार हो गया। छोटी सी बिल्ली अचानक एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी में बदल गई। उसने बताया कि वो पड़ोसी देश की राजकुमारी है, जिसे जादू से बिल्ली बना दिया गया था। श्राप तभी टूट सकता था जब कोई इंसान सच दिल से उससे शादी करने को तैयार हो। छोटा बेटा खुशी से उसे गले लगा लेता है और दोनों महल लौट जाते हैं। जब राजा ने उस खूबसूरत राजकुमारी को देखा तो वो पूरी तरह दंग रह गया। आखिर में दोनों की धूमधाम से शादी हुई और पूरा राज्य खुशियों में डूब गया।